Good morning, students. I hope all of you are fine. Let's start chapter 3 and exercise 3.1. Our first question is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? आपकी स्टडी टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप पड़ा है। आप इसकी लोकेशन किसी दूसरे आदमी को कैसे बताएंगे? तो देखें, सपोज करते हैं ये हमारा टेबल टॉप, ये हमारा टेबल टॉप हो गया। ये इसके ऊपर मान लें यहां पे अपना लैंप पड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एज से मान लेते हैं ये शॉर्टर एज है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और इस लैंप से दूसरे एज के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी है 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमारी है 30 सेंटीमीटर या कुछ और भी हो सकती है। तो सपोज करते हैं ये 40 है और ये 30 है। तो लेट टेबल टॉप is a plane and table lamp is a point. टेबल टॉप को आपने प्लेन मानना है और टेबल लैंप को इसको आपने एक पॉइंट मानना है। यहां पे मान लेते हैं अपना टेबल लैंप पड़ा है। टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of table lamp to the shorter edge and let it is 40 centimeter. Now take perpendicular distance of table lamp from longer edge and let it is 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा शॉर्ट रेंज था, ये डिस्टेंस 40 है। जब भी मैथ्स में हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 है और यहाँ से इस एज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 है। तो ये हमने दोनों एज से टेबल लैंप की डिस्टेंस माप ली। नाउ लोकेशन ऑफ द टेबल लैंप is 40-30 or 30-40 depending on the order you fix. अगर आप यहां से खड़े होकर देखेंगे तो ये बनेगा 30-40, इधर से देखेंगे तो बनेगा 40-30। अगर देखने वाला यहाँ पे खड़ा है तो ये 40-30 बन जाएगा, देखने वाला यहाँ पे खड़ा है तो ये डिस्टेंस 30 है, वो 40 है, तो ये 30-40 हो जाएगा। तो दिस इज द वे you will describe the position of the table lamp on the tabletop to the another person. Let's start sum number 2. The statement is too lengthy, so first of all I read the statement for you people. A city has two main roads which cross each other at the center of the city.
एक शहर में दो मेन सड़कें हैं जो शहर के बीच के अंदर एक दूसरे को काटती हैं. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. ये दो सड़कें, एक तो नॉर्थ साउथ साइड के अंदर है, दूसरी ईस्ट वेस्ट साइड के अंदर है. All the other streets of the city run parallel to these roads. शहर की बाकी जितनी भी सड़कें हैं इन दो सड़कों के पैरेलल हैं. There are 5 streets in each direction. हर डायरेक्शन में 5 सड़कें हैं. आपने 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बराबर लेना है और एक मॉडल बनाना है ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक. और अपने शहर की सड़कों का अपनी नोटबुक के ऊपर आपने एक मॉडल बनाना है. रिप्रेजेंट द रोड बाय सिंगल लाइंस. सिंगल लाइन है वो रोड को रिप्रेजेंट करेगी. आप पेंसिल से जो लाइन खींचेंगे वो रोड को रिप्रेजेंट करेगी. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. आपके मॉडल में बहुत सी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी. क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब जहां पे दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, ऐसे काटती हैं सड़कें, ये हो गया क्रॉस स्ट्रीट. A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction, another in the east-west direction. क्रॉस स्ट्रीट तब बनेगी जब एक सड़क नॉर्थ साउथ वाली और दूसरी ईस्ट वेस्ट वाली एक दूसरे को काटेंगी. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in north-south direction and fifth in the east-west direction, then we will call this cross street as 2-5. नॉर्थ साउथ वाली पांचवी सड़क, सॉरी, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ वाली और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट वाली जहां पर काटेंगी उस पॉइंट को हम 2-5 रेफर करेंगे. अब आपको इसके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं. वो क्वेश्चन मैं आपको अभी लिखता हूं. So let's continue the question. Using this convention, find how many cross streets can be referred to as 4-3. कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स 4-3 को रेफर करेंगी. एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4. और कितनी स्ट्रीट्स 3-4 को रेफर करेंगी. तो सबसे पहले हमें मॉडल बनाना पड़ेगा. तो आपको स्टेटमेंट याद होगी, मैं आपको साथ साथ बताता भी हूं. शहर के बीचों बीच में दो मेन सड़कें हैं. ये आपको अपनी नोटबुक में पेंसिल और स्केल के साथ बनाना है. हाथ से सीधा ड्रॉ नहीं करना आपने, ठीक है ना. you won't be using free hand to make the model. use pencil and scale. तो ये थोड़ा सा मैं डार्क ले रहा हूं यहां पे. ये हमारी होगी नॉर्थ साउथ और ये हमारा हो गया वेस्ट ईस्ट. ये हो गया. मैप के ऊपर हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट. अब हम 5 सड़कें बनाते हैं जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल हो. गैप आपने वैसे बुक में लिखा है 1 सेंटीमीटर है, आप थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं ताकि साफ फिगर बने आपकी. लेकिन सारी सड़कें एक दूसरे के पैरेलल बननी चाहिए. पेंसिल स्केल आपको यूज करना है. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स खींचिए आप. 1 2 3 4 5. इधर भी आप खींचेंगे 1 2 3 4. ये थोड़ा सा छोटा रह गया तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं. और ये 5. ये आपकी सारी लाइंस पैरेलल नजर आनी चाहिए.
तो ये इस तरह से आपने खींचनी है। सबका डिस्टेंस भी आपका सेम आना चाहिए। तो ये नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट, ईस्ट। इधर हमारी ये फर्स्ट स्ट्रीट बन गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ स्ट्रीट। ये फर्स्ट, इसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ स्ट्रीट। तो ये तो हमारा बन गया मॉडल। अब हाउ मेनी स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4-3? तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो हो गया फोर्थ। और ये 1 2 3, ये हो गया 3। फोर्थ लाइन इधर से और थर्ड लाइन इधर से, ये जहां पर काटती हैं ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम लिखेंगे 4-3। ये पॉइंट कितनी सड़कें काटेंगे यहाँ पे? सिर्फ एक। तो इसका आंसर बनेगा, ये तो क्वेश्चन है, आंसर हो गया ओनली वन स्ट्रीट विल रेफर टू एज 4-3। ओके, आगे देखो, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, सॉरी, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। अब 3-4, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड स्ट्रीट है। 1 2 3 4, ये फोर्थ स्ट्रीट है। 1 2 3, ये वाली 1 2 3 4, ये वाली। तो थर्ड स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट यहाँ इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये हो जाएगा 3-4। तो 3-4 पे भी क्या होगा? ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट will refer to as 3-4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सबसे पहले आप मॉडल बनाएंगे, फिर दो सड़क की लोकेशन बताएंगे। बुक ने भी आपको एक लोकेशन बताई है 2-5, तो 1 2 1 2 3 4 5, दिस इज 2-5 जो हमारे को बुक ने बताई थी कि नॉर्थ साउथ वाली ये और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ जहां पे काटेंगी उसे 2-5 कहेंगे। तो दिस इज द वे यू विल डू सम नंबर 2। अब हम स्टडी करेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। ये मैंने एक बोर्ड पर पॉइंट लगा दिया, तो यू कैन सी ए पॉइंट ऑन द बोर्ड। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये पॉइंट बोर्ड पर कहाँ है? कोई बच्चा कह सकता है कि ये नीचे से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। कोई कह सकता है ये राइट साइड से 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट का आइडिया लगाने के लिए कि ये कहाँ पर लोकेट करता है, हम इस प्लेन को 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो प्लेन को 4 टुकड़ों में बांटने के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैं इस पे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं। एक लाइन ये हो गई, दूसरी इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। अब इन 2 लाइन से जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, बोर्ड को 4 पार्ट्स में बांट दिया, 1 2 3 4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने प्लेन के चार टुकड़े कर दिए। हर पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये पार्ट एक क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट। ये पार्ट एक क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। वैसे क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। तो दो लाइंस ने बोर्ड के चार हिस्से कर दिए, हर हिस्से को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चार क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या था, एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन का क्या नाम था, वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है। द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। तो ये तो था कार्टेशियन प्लेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एक बार आप ब्रीफ में फिर से सुन लो। एक प्लेन को दो लाइंस जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं जब काटती हैं तो कार्टेशियन प्लेन बनता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हमारा बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। अब हम थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। अब हम सीखेंगे कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, हाउ वी प्लॉट अ पॉइंट। तो देखो, अब ओरिजिन से चीजें स्टार्ट होती हैं। इक्वल इक्वल यूनिट्स लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा राइट हैंड है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस साइड में -1, -2, -3, -4 एटसेट्रा एटसेट्रा। ऊपर +1 2 3 4 5, नीचे माइनस। तो ये हम ले लेंगे -1, -2, -3, -4, -5। अब देखें पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। मान लो अपने को पॉइंट प्लॉट करना है 2 3, तो हम एक्स एक्सिस पर 2 के सामने जाएंगे और वाई एक्सिस पे 3 के सामने। ये वाला पॉइंट 2 3 कहलाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, तो पॉइंट ए विल रेफर टू एज 2 3। 2 एक्स एक्सिस के सामने आएगा और ये 3 है वो वाई एक्सिस के सामने है। जो पहले नंबर पे आता है, जो पॉइंट पहले आता है, उसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। ये 2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। जो हमारा 3 है, इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहां पे 2 एब्सिसा है, 3 ऑर्डिनेट है। 2 को हम
एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे और जो बाद में आता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट प्लॉट करना है -2 -3, तो ये हो गया -2 के सामने जाएंगे फिर -3, ये -2 के सामने हम जा रहे हैं, ये -3 के सामने। तो ये वाला पॉइंट जो अब मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, ये पॉइंट है -2 -3। -2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, -3 वाई कोऑर्डिनेट। -2 का मतलब एब्सिसा और -3 है ऑर्डिनेट। अगर हमें -4 और 2 को प्लॉट करना हो तो पहले हम -4 के सामने जाएंगे फिर 2 के सामने जाएंगे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट जो इसके अंदर दिख रहा है आपको, -4 2। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है बी। अगर कोई कहे ये कौन सा पॉइंट है या पॉइंट पी क्या किस कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस के सामने, फिर देखेंगे वाई एक्सिस के सामने। तो पी पॉइंट रेफर करेगा 4 -2 को, 4 और -2 को। अब आप एक चीज का और ध्यान रखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स हमारा नेगेटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हैं। उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला हमारा पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये होगी इंट्रोडक्शन। तो अब हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।